Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Okay, everyone. चलिए, so कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे एएमयू हमने खत्म किया था ना। 1 एएमयू कैलकुलेट करना, एटॉमिक मास ऑफ एटम्स। एक मिनट बच्चों। चलिए, तो ठीक है। हम क्या एएमयू हो गया था हमारा। अभी हमें मॉलिक्यूल, कल कौन कौन सा एग्जांपल किया था हमने विद रिस्पेक्ट टू कार्बन? पहले एक कार्बन 1 एएमयू की वैल्यू निकाली थी, फिर ऑक्सीजन का एग्जांपल किया था, देन फास्फोरस का एग्जांपल किया था। करेक्ट? कोई नया स्टूडेंट है क्या आज की क्लास में? फर्स्ट डे, फर्स्ट डे है किसी का? नो वन? टाइटेनियम ऑल्सो ना? यस, टाइटेनियम भी किया था। ओके, संपदा, ओमकार। ओके, सो टू स्टूडेंट्स आर देयर, संपदा एंड ओमकार। ठीक है, तो आप लोग एक बार नोट्स देख लीजिएगा कल की। कल कुछ बेसिक चीजें हमने स्टार्ट की थी, मोल कंसेप्ट का चैप्टर। नहीं, रिपीट होने का तो टाइम नहीं हो पाएगा वैष्णवी, आप एक बार देख लेना नोट्स। सब लोग अपने होमवर्क सेंड करते हैं ना एंड नोट शेयर करते हैं ग्रुप पे, कॉमन ग्रुप पे। तो वहां पे आप एक बार नोट्स देख लीजिएगा। अगर वहां से आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूंगा। अभी वापस रिपीट करने जाऊंगा तो टाइम चला जाएगा ना, उतना टाइम है नहीं। देख लीजिएगा एक बार, नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा आपको। नोट्स देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल रहा है आपको या वहां से भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ, रिकॉर्डिंग है ना इम्पार्टेंस पे। चलो नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। सो हमने किया था 1 एटम के रिस्पेक्ट में, 1 एटम के रिस्पेक्ट में हमने मास कैलकुलेट किया था, मास ऑफ 1 एटम। अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जैसे एटम का कैलकुलेट करते हैं वैसे ही मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्या आएगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एक मिनट। वन मिनट स्टूडेंट्स, बस थोड़ा बहुत लेक्चर का कुछ इश्यू हो गया 12th वाले बच्चों का।
हाँ चलिए, सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, नाउ कम ऑन टू द लाइक CO2, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। देखिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की अगर बात करें, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले एकदम बेसिक चीजें हम डिस्कशन करते हैं जिसका हमने पहले भी कैलकुलेशन कर रखी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखो जब हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, अगर एक मॉलिक्यूल CO2 का है तो उसके रिस्पेक्ट में अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्योंकि मॉलिक्यूल का मास कहाँ से आएगा, अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मास। सो मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से आएगा, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के मास को पूरे को ऐड कर दें तो पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास उनके पार्टिकल्स की वजह से आ रहा है। तो अब हम निकालेंगे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए कितना आएगा, पढ़ रखा है सबने, बताइए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो होगा कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना, 6, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और दो ऑक्सीजन है तो 2 into 8। So number of electron will be equal to 6 plus 8 to the 16, which will equal to 22। जिसको अभी ये भी नहीं समझ में आया नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो लोग नए स्टूडेंट हैं, देखिए एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो वहां से आपने निकालना सीखा होगा। एटॉमिक नंबर एटॉमिक से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो 6C12 8O16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन इसलिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलर वे में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे तो 6, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है, तो 2 into 8, ये भी 22। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू कितने न्यूट्रॉन होंगे, अब कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है, 1 into 6, एक एटम और 6 न्यूट्रॉन, और CO2 में दो ऑक्सीजन है तो 2 into 8 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी आ गया 22। दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आ गए। अभी क्या करेंगे, मास निकालने के लिए, मास निकालने के लिए सबके मास को ऐड करना पड़ेगा। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या लिखा जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल CO2 में, 22 इलेक्ट्रॉन है एंड 22 प्रोटॉन्स है एंड 22 न्यूट्रॉन्स है। सो मास ऑफ 22 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 20 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 22 न्यूट्रॉन्स। सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या होगा, मास ऑफ 22 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 22 प्रोटॉन, मास ऑफ 22 न्यूट्रॉन। अब आपको बढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट किया तो क्या बचेगा, ओनली मास ऑफ 22 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 22 न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो उसको ऐड करके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए, पहले यहाँ तक नोट करो सब लोग, मास ऑफ 22 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 22 न्यूट्रॉन्स।
डन। चलिए अब मास ऑफ 22 प्रोटॉन प्लस 22 न्यूट्रॉन निकालो। तो यहां मैं लिख रहा हूं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ 22 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 22 न्यूट्रॉन्स। अब वैल्यूज रखिए, 22 प्रोटॉन का मतलब 22 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। वन प्रोटॉन कितना होता है 1.67 ही रख देते हैं, 10 की पावर माइनस 27। सिमिलर वे में यहाँ जाएगा 22 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। देन 22 कॉमन, दोनों ऐड हो जाएगा तो 22 इंटू 2 इंटू 1.67 10 टू द पावर माइनस 27। और ये वैल्यूज जो है ये केजी में है, केजी में रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और कल की क्लास में क्या पढ़ाया था, कल की क्लास में ये पढ़ाया था कि दिस वैल्यू 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 केजी जो है ये 1 AMU के इक्वल होता है। तो 44 इंटू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट विच विल बी इक्वल टू 44 AMU। यही लिखा था ना कल, 1 AMU is equal to 1.67 10 to the power minus 27 kg। सो ये आ गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या पता चला यहां से कि जब भी आप एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं, अगर ऐसे आप एक मॉलिक्यूल का मास निकालें, अभी आपको पूछा जाए कि एक मॉलिक्यूल CO2 का मास कितना होगा तो क्या करते थे हम, कार्बन का ऐड कर देते थे एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमको पता होता था क्या 16, तो 2 इंटू 16 और इनको ऐड करके हमारे पास 44। तो ये जो मास 44 का था इसके एटॉमिक मास को ऐड करके, ध्यान से सुनिए, एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो भी यही आएगा ना 44। कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का हमने पढ़ा एटॉमिक मास 16, 2 इंटू 16 44। तो ये जो 44 आता है अगर ये AMU में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये किसके मास को रिप्रेजेंट करेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अगर इस 44 वैल्यू को AMU के साथ रिप्रेजेंट किया गया इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बात की जा रही है। सो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 44 AMU। ठीक है, क्लियर। तो AMU में जब भी मास रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक एटम के लिए जब एटम्स की बात होगी तो एक एटम का जो मास होता है वो AMU में रखा जाता है। और जब मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो फॉर मॉलिक्यूल्स जब वन मॉलिक्यूल होगा तो वन मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो AMU में रखा जाएगा। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का मास हमने उठा के AMU में रखा है यहाँ। हाँ ठीक है श्रावणी, जाता हूँ लास्ट स्लाइड पे, पहले ये नोट कर लीजिए सब लोग। नोटेड एवरीवन। डन। व्हाट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, कल के क्लास में पढ़ाया था ना। अच्छा आप एब्सेंट थे क्या वैष्णवी, कल की क्लास में पढ़ाया था AMU एटॉमिक मास यूनिट, डेफिनेशन लिखवाई थी उसकी, 1/12 मास जो होगा कार्बन 12 का। एक बार देख लीजिएगा नोट्स, डेफिनेशन है उसी से फॉर्मूला निकाला है, टफ नहीं है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, समझ जाएगा वो।
ओके नाउ डन। चलिए नेक्स्ट। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो वन मॉलिक्यूल के रेसिपी अगर कैलकुलेट करें हम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास को, लाइक चलिए तो एक एग्जाम्पल हमने कर लिया है। सो कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, सेकेंड वन NH4 होल थ्राइस, या नॉर्मली लिखता हूँ अभी CaCO3, then CmgSO4। पहले एकदम सिंपल एग्जांपल लिए, सीधा सीधा ऐड करना है, किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले NH3 के लिए करेंगे फॉर वन मॉलिक्यूल। पहला मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, बाकी दो आप लोग करिएगा। फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 क्या सीखा हमने, कैसे हम कर रहे हैं कि NH3 में इस NH3 का जो मास होगा, NH3 जो मॉलिक्यूल होगा एक, जो कि हम जनरली स्पेरिकल शेप लेते हैं ना मॉलिक्यूल से एटम्स का, कि स्पेरिकल शेप में होंगे, तो NH3 का जो शेप होगा, NH3 का जो मॉलिक्यूल है स्पेरिकल शेप में अगर ले लिया जाए, हालांकि ज्योमेट्री उसकी डिफरेंट बनेगी, ज्योमेट्रीज हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे, ज्योमेट्री शेप कैसे मॉलिक्यूल्स की आती है। बट उस ज्योमेट्री में एक मॉलिक्यूल में जो टोटल मास होगा वो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से होगा, वहीं से मास आएगा। तो हम पहले इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालेंगे। अब उसके लिए मैं पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो चीजें, तो उनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1। अब इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको निकालना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कितना होगा। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बताइए, देख के बताइए सब लोग, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 7, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 1, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 into 1 which will be equal to 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलर वे में नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, ये कितना होगा, ये भी सेम होगा 7 + 3 into 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम ही होते हैं न्यूट्रल एटम्स के लिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कितना आएगा। नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं 7 दिख रहा है, और हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन होता है 0, तो 3 into 0 रखा जाएगा तो ये 7 आएगा टोटल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। नोट करिए यहां तक। हाइड्रोजन में 0 होंगे। पीयूष आपने 10 न्यूट्रॉन्स लिखा था, सेवनटीन AMU, वो तो आपने डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया है ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। केजी में कितना आया, केजी में कितना आया साहिल, निकाले नहीं होगा, वो डायरेक्ट ऐड करके लिख दोगे, आंसर तो वहां से आ ही जाएगा। नाइट्रोजन 14 H3, तो हो गया 17 AMU। केजी में पूछा जाएगा तो निकालना वो भी आना चाहिए ना कन्वर्ट करके। यस, तो 1 AMU में उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 10⁻⁻27। चलिए यहां तक नोट कर लिया। अभी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ one molecule of NH3 will be equal to mass of 10 electron plus mass of 10 proton plus mass of 7 neutrons।
अब इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज बहुत लेस मास होगा, तो ये कैंसिल आउट, बचा क्या, मास ऑफ 10 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन्स। वैल्यूज रख दीजिए, 10 प्रोटॉन की वैल्यू 10 इंटू 1.67 10 टू द पावर -27 एंड मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन में हो जाएगा 7 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, ये केजी में। अब इसमें से आप 1.67 10 टू द पावर -27 को कॉमन कर सकते हैं, जो चीज़ें कॉमन है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो 1.67 10 टू द पावर -27 ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बच गया 10 + 7 ना केजी। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे आप तो 17 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, ये कंबाइन होके कितना आ जाएगा 17 AMU। इतना केजी क्या हो जाएगा 1 AMU के इक्वल, तो 17 AMU आ गया। तो ये आ गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 17 AMU। तो मास कहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब ओवरऑल मास अगर उसकी वजह से आप ऐड भी करेंगे तो कोई इस वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन का मास ऐड भी कर देंगे तो भी ये 17 AMU ही रहने वाला है, क्योंकि वो मास बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डन एवरीवन? चलिए सेकेंड एंड थर्ड का फिर आंसर बताइए। ये नोट कर लिया तो सेकेंड एंड थर्ड का आंसर बताइए। सेकेंड वन वॉज CaCO3, गलत आंसर है प्रशांत। हंड्रेड AMU ना। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपने एटॉमिक नंबर ऐड कर दिया है। थर्ड भी बताइए सब लोग आंसर, थर्ड सेकंड आ गया तो सेकंड एंड थर्ड। और बाकी ऐसा भी कोई प्रेजेंट है क्लास में जिसका आंसर ही नहीं आया, ना सेकंड आया है ना थर्ड आया है? अगर कोई है तो बता दो, अभी अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर बाद में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर ये कहाँ से आया। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है तन्वी का, चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, बाकी सेकंड सेकंड आ गया आपका तन्वी 100। ओके थर्ड वन क्या था हमारा, थर्ड वन वाज MgSO4। अच्छा थर्ड क्वेश्चन आपने लिखा नहीं है, थर्ड वाज दिस वन MgSO4। MgSO4 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 120 AMU। तो CaCO3 का निकालना है तो करना, अगर स्टेप वाइज करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास निकाल के निकालेंगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है CaCO3 के लिए वैल्यूज पुट करके
कैल्शियम की वैल्यू पुट करेंगे, कार्बन की वैल्यू पुट करेंगे, ऑक्सीजन की वैल्यूज पुट करेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट निकालना है तो कैल्शियम का मास हमारे पास कितना होता है 40, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 इंटू 16, सबको ऐड कर देंगे। ये आ गया 100। ये 100 जो नंबर है, अगर ये 100 AMU में लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो वो 100 AMU में रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिमिलर वे में थर्ड वन, तो सेकंड वन था CaCO3 एंड थर्ड वन वाज MgSO4। MgSO4 में अगर आपको निकालना है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है वहीं से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके। जिसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये वैल्यूज कहाँ से आती हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो उसके अंदर प्रेजेंट है उनको ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। देन MgSO4 के लिए अगर कैलकुलेट करें तो मैग्नीशियम के लिए कितना 24, फॉर सल्फर दिस इज 32, ऑक्सीजन के लिए 4 इंटू 16, 24, 32, 64 ऐड कर देंगे, 24, 32, 6, 56 प्लस 64, 120। तो वन मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो 120 AMU। ठीक है, क्लियर। चलिए तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों, अब एक रिलेशन लिखते हैं, एक रिलेशन की बात करते हैं, नोट डाल के, नोट डाल के देखिए। अगर बात की जाए, हमने क्या कल की क्लास में हमने 1 मोल पढ़ा था। 1 मोल हमने क्या पढ़ा था, 1 मोल हमने पढ़ा था 6.022 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। 6.022 10 टू द पावर 23 एंटिटीज, 1 मोल ये पढ़ा था हमने, 1 मोल इतना। अब ये जो नंबर है इसी को हम क्या बोलते हैं, अवागेड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na। इसी नंबर को हम अवागेड्रोस नंबर भी बोलते हैं। ये जो नंबर मतलब Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये जो नंबर है दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अवागेड्रोस नंबर। ठीक है, ये रिलेशन लिख लीजिए। मतलब Na अगर आपको बोला जा रहा है तो Na का मतलब हो गया 6.022 10 की पावर 23। ये नंबर जो है, ये नंबर अवागेड्रोस नंबर है। ओके, डन। अब देखो, यहां तक पहले नोट किया सबने। नोटेड एवरीवन। अवागेड्रो नेम कहाँ से आया है, साइंटिस्ट का नाम है भाई, और क्या, कहाँ से आएगा क्या। चलिए तो अब ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं। देखो 1 AMU जो रिलेशन पढ़ा है हमने, 1 AMU, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 10 टू द पावर -27 kg में। अगर इस चीज को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए 1 AMU तो क्या आ जाएगा 1.67 10 की पावर -27। ये kg है, kg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 का 1 kg 1000 ग्राम होता है, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम में आ गया।
1000 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 10 की पावर 3, तो 1.67 10 की पावर -27 इंटू 10 टू द पावर 3, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और फिर ये पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर -27 प्लस 3, तो 10 की पावर -24 आ गया। 1.67 10 की पावर -27 प्लस 3, ये कैलकुलेशंस आती है ना सबको पावर्स वाली। पावर में सेम पावर में जो होंगी, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो बेस दोनों का सेम है 10 और 10, तो पावर ऐड हो जाएगी। सो 1 AMU बेसिकली हमको क्या मिल रहा है, 10 की पावर -24 ग्राम। So 1 AMU is equal to 1.67 10 to the power -24 ग्राम। नोट करिए यहाँ तक। नोटेड। चलो नेक्स्ट, ये रिलेशन ग्राम में है। अब इस ग्राम को मल्टीप्लाई करो, ग्राम में जो वैल्यू आई है 1 AMU इज इक्वल टू कितना है, 1.67 10 की पावर -24 ही लिखा था ना लास्ट स्लाइड में, 10 टू द पावर -24। ओके डन। चलिए इसमें Na का मल्टीप्लाई करिए इस वैल्यू में 1 AMU। आगे मैं क्या बोल रहा हूं, इस 1 AMU में अगर मैं Na का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू कितने के इक्वल आएगी, ये हमको निकालना है। 1 AMU इंटू Na मीन्स एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 AMU की जगह वैल्यू रख देंगे कितनी, 1.67 10 की पावर -24, ये ग्राम में है। 1 AMU की ये वैल्यू रख दी, और Na की जगह Na की वैल्यू रख देते हैं 6.022 10 टू द पावर 23, ये वैल्यूज रख दी। अब ये वैल्यूज रख दी 6.022 10 की पावर 23, इसको सॉल्व करके हमें निकालना है ये कितना आता है। यहाँ से 1.67 इंटू 6.022 और 10 की पावर -24 और 10 की पावर -23 को एक साइड कर लिया, और साथ में यह है ग्राम में, ये पूरी वैल्यूज ग्राम में आ गई, क्योंकि ये तो केवल नंबर था, ये तो नंबर होता है Na, और बाकी ये मास था ग्राम में। अब उसके बाद 1.67 6.022 मल्टीप्लाई करिए, और यहां से ये 10 की पावर -1 बचेगा। मैं इसको ऐड करके चलिए दिखा देता हूँ एक स्टेप में। 10 टू द पावर -24 प्लस 23, इतना ग्राम। अब ये आ जाएगा 10 की पावर -24 -23 10 की पावर -1, इधर की वैल्यूज मैं लिख ही दे रहा हूँ 1.67 6.022। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9.99 समथिंग के अराउंड आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 6 इंटू 1.7 में कर लो, राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ करके क्या बताया था, राउंड ऑफ करके कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। 6.022 है तो 6.022 को मान लो 6 ही मान लो, चलो ऑलमोस्ट 6 मान लिया मैंने। एंड 1.67 है, 1.67 को मैंने 1.7 ले लिया। 1.7 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 1.02 के अराउंड आ जाएगा। 10.2 मतलब 10.2 के अराउंड, तो 10 के अराउंड आया ना। 10.2 अगर मैं ये कर दूं तो 10.2 के अराउंड आएगा सीधा। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मतलब दोनों को राउंड ऑफ कर दिया, 6.022 को 6 ले लिया सीधा, 1.67 को 1.7 ले लिया, क्योंकि 1.67 है तो 6 को हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, तो 10.2 के अराउंड आ गया। तो जो 10.2 आया है मतलब 10 के अराउंड, और एग्जैक्ट वैल्यूज रख के आप करेंगे तो भी ये 10 के अराउंड 9.99 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 10। तो ये जो वैल्यूज हो गई, ये हो गई 10, और 10 इंटू 10 की पावर -1, 10 इंटू 10 की पावर -1 कितना आ जाएगा, 1। 1 ग्राम में आ गया, 1 ग्राम में आ गया। तो ये जो वैल्यूज हैं 1 एमयू इंटू एन ए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 ग्राम के इक्वल होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आगे यूज होगा। सो बेसिकली फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला है, रिजल्ट हमें मिला है कि व्हेन 1 एमयू इंटू एन ए, अगर 1 एमयू में एन ए एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू 1 ग्राम के इक्वल होगी। करेक्ट है। और यहीं से अगर आपको 1 AMU निकालना हो तो 1 AMU कितना लिखा जाएगा, 1 AMU विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम। 1 AMU विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम। तो देखो AMU को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास दो रिलेशन आ चुके हैं। जब आप मल्टीप्लाई करके, अच्छा एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 10.05, ठीक है तो उसको 10 ले लो, और क्या 9.99 मैंने लिख दिया है। अगर यहाँ 10.05 आ रहा है तो उसको 10.05, मतलब ऑलमोस्ट 10 के अराउंड ही आएगा। वही है 10.05 मल्टीप्लाई करके 02 03 01 जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। वो हमने उसको 10 ले लिया, 10 ही होगा वो, 10.05 मीन्स 10। तो वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के इक्वल ही आई। मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 10 की पावर -1 विच विल बी इक्वल टू 1। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट रिलेशंस क्या है। 1 AMU को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो अभी हमने कन्वर्ट किया था लास्ट स्लाइड में, यहाँ भी देखो ये लिखा हुआ है 1 AMU कितना होता है 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। अगर आप 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो ये वैल्यू भी देगा, मतलब आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू दिस ग्राम, या फिर आप उसको 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस में हम देखते हैं कि कौन सा हमें ज़्यादा बेटर होगा यूज़ करना, जिससे कैलकुलेशन लेंथीज ना हो। जैसे कुछ कैलकुलेशन में अगर Na ऊपर कहीं पे आ गया है तो उसमें हम ये रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, तो Na दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये रिलेशन समझ में आया क्या, 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम। क्लियर है सबको। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग, तो यहाँ तक नोट कर लिया, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नोट नहीं कर पाए राज, ठीक है 1 मिनट, चेंज कर रहा हूँ स्लाइड।
डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में लिखिए इट इज डिफाइंड एज इट इज इक्वल टू द it is equal to the it is equal to the number it is equal to the number it is equal to the number which represent which represent which represent that which represent that which represent that how many times the mass of one atom of an element is heavier as compared to the as compared to the as compared to the mass of 1/12 of mass of 1/12 of one atom of carbon 12. So this is the definition of atomic mass. It is equal to the number which represent that how many times the mass. So 2 times लिख दिया था. How many times the mass of one atom of an element is heavier as compared to the mass of 1/12 of one atom of carbon 12. One atom of carbon 12. नोट करिए. तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? So atomic mass will be equal to mass of one atom of an element divided by 1/12 into mass of one atom of carbon 12. ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला. दिस इज एटॉमिक मास. ये डेफिनेशन लिखी है कि एटॉमिक मास बस क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक नंबर. उसकी कोई यूनिट नहीं होगी. जैसे अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, जब भी हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो हमेशा किस यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है? AMU में. जबकि एटॉमिक मास जो होगा वो केवल एक नंबर होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी. AMU, ग्राम, समथिंग समथिंग को नहीं. Which represent that how many times the mass of one atom of an element is heavier as compared to the mass of 1/12 of one atom of carbon 12. So basically definition क्या हो गई? Mass of one atom of an element divided by 1/12 into mass of one atom of carbon 12. Noted? Noted everyone? ओके चलो. सो इस फॉर्मूले से अगर हमें निकालना हो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन या किसी का भी निकाल एटॉमिक मास ऑक्सीजन या किसी भी एलिमेंट का, तो जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाता है. तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो आप क्या लिखते हैं एटॉमिक मास? अभी हमने क्या पढ़ा ऑक्सीजन 8O16 यही पढ़ा है ना. देखो ये जो नंबर है 16, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये 16 बार बार अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर. या सबको याद है कि ऑक्सीजन का हम 8 पढ़ते हैं क्या? एटॉमिक. एंड 16 क्या होगा उसका?
एटॉमिक मास नंबर, उसको हम एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। तो वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दैट इज टर्म्ड एज एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मूला जो लिखा था अभी हमने लास्ट स्लाइड में, उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा? जिस भी एलिमेंट का आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1/12 into मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। करेक्ट है। अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर हम कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास, तो एक, चलो लिख लिया क्या? नहीं लिखा है तो अभी इसको रहने दो, पहले मैं दोनों ऊपर वाली लाइन लिख देता हूँ। ये तो चलो फॉर्मूला हो गया। अब ये बताइए मुझे मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? मास ऑफ वन एटम ऑक्सीजन 16 AMU। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जब भी एक एटम की बात की जाएगी तो उसको AMU में रिप्रेजेंट करना है, 16 AMU। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन जो कि 12 है, तो इसका कितना मास होगा? एक एटम की मास की बात की जा रही है, तो एक एटम का जो मास होगा वो 12 AMU होगा, क्योंकि कार्बन 12 है। समझ में आ रही है दोनों लाइन? डिफरेंस देखिए, जब भी एक एटम की बात होगी हमेशा मास AMU में रिप्रेजेंट करना है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU एंड मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज 12 AMU। ये लूज उठा के आप ऊपर फॉर्मूले में रख दीजिए। क्या है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 16 AMU डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा? 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना था? 12 AMU। यूनिट के साथ लिख रहा हूं मैं, यूनिट के साथ रख रहा हूं वैल्यूज। तो एटॉमिक मास क्या आएगा आगे? अभी इधर कर रहा हूं। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? ये AMU से AMU कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, विल बी इक्वल टू ओनली 60। समझ में आया क्या? AMU यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। अभी फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ होगा शायद, यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें ये सब आप देखेंगे कैसे हम यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं, कैंसिल आउट होंगी वो सारी चीजें। तो वैसे यहाँ पे हमने दोनों की यूनिट रखी, कैंसिल आउट कर दिया, और अब 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 16। ओनली नंबर, दिस इज ओनली अ नंबर, यहाँ कोई यूनिट नहीं है। तो जब केवल नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो होगा एटॉमिक मास, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर 16। नोट कर लीजिए यहां तक। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो बेसिकली हमारे पास आ गया है मास ऑफ वन एटम एज वेल एज एटॉमिक मास। थ्योरी नहीं होती क्या? कौन सी थ्योरी लिखवाई? तो डेफिनेशन, और कौन सी थ्योरी चाहिए श्वेता? डेफिनेशन लिखवाई ना एटॉमिक मास की। हाँ बस इतना ही है, नोट करिए जल्दी ऋषिकेश। नोटेड। चलो
तो अभी आपको दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया है। तो अब मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉमा या एटॉमिक मास को कैलकुलेट, सीधा कैलकुलेट फर्स्ट एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एंड दूसरा मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर, मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर। देखो एटॉमिक मास अभी तक अगर आपने 9th-10th में चीजें पढ़ी भी हैं तो आपने ये पढ़ा होगा, जनरली हम एटॉमिक मास का मतलब यही समझते हैं कि वन एटम का मास, क्योंकि उसका नाम ही हमने रखा है एटॉमिक मास, मतलब एटम का मास। तो एटॉमिक मास मतलब एटम का मास यानी एक एटम का मास, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंस कहाँ है वो अभी हमको समझ में आया है कि अब अगर इसका आंसर पूछा जाए तो आंसर क्या लिखा जाएगा, आंसर क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो लिखा जाएगा दैट विल बी एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। कितना होगा वो, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होगा, 32। सल्फर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 16s32, यही ना, जैसे पिछले केस में ऑक्सीजन का किया था। लास्ट स्लाइड में किसका निकाला था, देखो दिखाता हूँ एक मिनट, यहां से समझो। ये ऑक्सीजन लिया था ना हमने एटॉमिक मास, कितना आंसर आया था इसका, 16। तो ऑक्सीजन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, 8O16 नंबर है ये 16, ये यही तो था 16। वैसे ही सल्फर भी आपको पता है, सल्फर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 16s32, 16s32। तो ये 32 दो चीजें बता रहा है, ये 32 एटॉमिक मास भी बता रहा है और ये मास ऑफ वन एटम भी बता रहा है, मास ऑफ वन एटम। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ध्यान से समझ लीजिए। बहुत लोग गलतियां करते हैं क्वेश्चन करते टाइम, आपने अगर क्वेश्चन की लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक की तो यूनिट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे यूनिट का डिफरेंसेस है, 32 है, लेकिन एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती और वन एटम की अगर बात की जा रही है तो यूनिट आएगी 32 AMU। तो ये 32 जो नंबर है ये एटॉमिक मास भी दिखा रहा है, एक एटम का मास भी दिखा रहा है। डिफरेंस क्या है, एटॉमिक मास का मतलब ओनली 32 एंड मास ऑफ वन एटम का मतलब 32 AMU, बिकॉज एटॉमिक मास इज ओनली रिप्रेजेंटिंग नंबर। समझ में आया, डिफरेंसेस समझ में आए दोनों में कि इंपॉर्टेंट है अभी, नहीं तो अभी क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करेंगे ये सीधा ये पूछ लेता है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, कुछ भी दे दिया और ऑप्शन में 4 में दे देगा 14, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको मैंने पहले ही बताया था 14 AMU, तीसरा ऑप्शन दे देगा 14 ग्राम। अब सबको ये पता है कि नाइट्रोजन को हम दिखाते हैं 714, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, एटॉमिक मास 14। तो आप इसमें तो कुछ भी टिक करके, अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ AMU लिखा है यहाँ ग्राम लिखा है, जबकि मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है 14 14 14 14। तो अभी क्या करें, तो एटॉमिक मास जो होगा वो केवल नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो एटॉमिक मास अगर पूछा गया तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एटॉमिक मास केवल नंबर। और यहीं पे पूछता मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन अगर पूछता तो हमारा आंसर होता 14 AMU इसके लिए, और एटॉमिक मास के लिए ओनली 14। समझ में आया, चलिए नोट कर लिया ये। चलो तो टाइम भी हमारा खत्म हो गया, अभी इसके आगे फिर हम कल पढ़ते हैं। एटॉमिक मास हो गया ना आज, और जो कल अब्सेंट थे या फिर जो लोग आज की क्लास में फर्स्ट डे आए हैं, प्लीज कल के क्लास की नोट्स ले लीजिए, कुछ चीजें हमने पढ़ी थी AMU वगैरह की डेफिनेशंस। ठीक है, अगर आपने डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लिया है वहां पे मैसेज कर दीजिए, आपको कोई ना कोई नोट्स भेज ही देगा कल के, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय।